हेलो एवरीवन, आइए हम देखते हैं आज के इस क्लास में सूरदास का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के कुछ प्रमुख पदों को जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? देखिए, सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? रुनकता नामक ग्राम में, जो कि आगरा के निकट है। जब मथुरा से आगरा जाते हैं तो मथुरा से आगरा जाने वाले सड़क पर एक गांव आता है जिसका नाम है रुनकता ग्राम। क्या नाम है? रुनकता। उसी ग्राम में इनका जन्म हुआ। वैसे तो कुछ विद्वानों इनका जन्म स्थान सिंघी भी मानते हैं। क्या मानते हैं? सिंघी भी मानते हैं, लेकिन जो है कि ज़्यादातर विद्वानों का मत यही है कि रुनकता नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। बाद हम बात करते हैं इनके मृत्यु की, तो मृत्यु इनका 1583 ईस्वी में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? गोवर्धन के पास पारसौली नामक स्थान पर। पारसौली में इनका मृत्यु हुआ है 1583 ईस्वी में। ओके, हाँ, अब देखेंगे इनके पिता का नाम पंडित रामदास था, गुरु आचार्य वल्लभाचार्य थे। और प्रमुख रचनाओं की बात किया जाए तो इनका सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। सुरसरावली में 1107 पद मिलते हैं और साहित्य लहरी में 118 पद। और सूरसागर जो है एकमात्र सबसे प्रामाणिक रचना मानी जाती है इनकी। वैसे तो इनकी कुल रचनाओं की संख्या 25 है, लेकिन 3 ही प्रामाणिक रचनाओं का जो है कि संग्रह अब तक प्राप्त हुआ है। इनकी भाषा में बात करें तो मुख्य रूप से इनकी जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। कौन सा भाषा है? ब्रज भाषा। मतलब ये जो आपका क्लास 10th में जो भी पद दिए हैं सब ब्रज भाषा में है। किसमें है? तो जब भी आएगा काव्यगत सौंदर्य लिखने के लिए तो ब्रज भाषा लिख देना। ओके, हाँ, रस बदल जाता है अलग अलग जगह पे, जैसे भक्ति रस, वात्सल्य रस और शांत रस। 3 रस का इन्होंने खूब प्रयोग किया है, भक्ति रस, शांत रस, वात्सल्य रस। तो जहाँ पे ईश्वर की भक्ति का बात होगा तो भक्ति रस आ जाएगा। जहाँ पे माता पिता का प्रेम दिखाया गया होगा पुत्र के प्रति, वहाँ पे वात्सल्य रस हो जाएगा। और शांत रस वहाँ पे हो जाएगा जहाँ पे संसार की असारता का वर्णन होगा। मतलब बताया जाएगा कि संसार में जो भी दिख रहा है वो सब नश्वर है। क्या है? नश्वर है, कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे शांत रस होता है। क्या होता है? शांत रस होता है। तो तीनों आप पहचान लेंगे। जहाँ पे भगवत विषय कृति दिखाया जाएगा, भगवान से प्रेम की बात रहेगी, जहाँ भगवान का गुणगान होगा वहाँ पे भक्ति रस। जहाँ पे माता पिता का पुत्र के प्रति प्रेम दिखाया गया रहेगा वहाँ पे वात्सल्य रस। जहाँ पे संसार की असारता दिखाई जाएगी, संसार की असारता मतलब दिखाया जाएगा कि संसार में कुछ भी नहीं है, सब नश्वर है, सब नष्ट हो जाने वाला। जितना ये चकाचौंध दिख रहा है सब ये कुछ क्षण के लिए है। तो आप क्या कहेंगे? वहाँ पे शांत रस। वहाँ पे क्या है? शांत रस। देखिएगा कबीर दास जी का दोहा लगभग शांत रसों में होता है। लगभग किसमें है? हाँ, शांत रसों में है। जैसे यह ऐसा संसार है जैसे सेंबल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंगी ना भूल। कौन सा रस है? शांत रस इसमें मिलेगा। ओके, अगर भक्ति रस की बात करें, मीराबाई का कोई पद उठाइए, फटाक से गाइए। मीराबाई का पद, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। पढ़े हैं? तो ये क्या है? ये भक्ति में डूबी हुई मीरा गा रही हैं, तो भक्ति रस है। कौन सा रस है वहाँ पे? भक्ति रस। वात्सल्य रस यहाँ पर है, अभी मिलेगा आपको। संदेशो देवकी सो कहियो, हव तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहियो। तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको? वात्सल्य रस। जब जो है यशोदा माता क्या करती हैं? संदेशा भेजवाती हैं देवकी के पास अपने पुत्र के प्रति प्रेम दिखाते हुए, तो वहाँ पे कौन सा रस हो जाता है? वात्सल्य रस। याद रहेगा? हाँ, अभी यहाँ पे मिलेगा आपको, देखते जाएंगे कौन सा रस कहाँ पे होगा। तो 3 रसों का इन्होंने वर्णन किया है, वात्सल्य, श्रृंगार और शांत। ओके, हाँ, श्रृंगार। देखिए, श्रृंगार को हम बताए थे आपको, श्रृंगार को 2 भागों में बांटा जाता है, एक वियोग श्रृंगार, एक संयोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को विप्रलंभ श्रृंगार भी कहा जाता है। विप्रलंभ याद रखना, कई बार आता है कि वियोग श्रृंगार का एक और नाम बताइए, तो क्या कहेंगे? विप्रलंभ श्रृंगार। क्या कहेंगे? विप्रलंभ श्रृंगार। उसी तरह से वात्सल्य को भी 2 भागों में बांटा जाता है, संयोग वात्सल्य, वियोग वात्सल्य। याद रहेगा, जब माता पिता से दूर पुत्र रहेगा उसके वियोग में रचना लिखी रहेगी। जब विरह का वर्णन होगा, विछुड़न का वर्णन होगा, तो वहाँ पे वियोग श्रृंगार होगा। उसी तरह वियोग वात्सल्य होगा। हाँ, और जहाँ पे जो है वहाँ पे नायक नायिका को दिखाया जाता है श्रृंगार में, यहाँ पे पुत्र का माता पिता के प्रति जो है कि प्रेम को दिखाया जाता है। तो यहाँ पे अगर पुत्र माता पिता के पास रहेगा तो संयोग वात्सल्य। समझे? चलिए
तो एक चीज़ और हम समझ लेते हैं यहाँ पे, भाषा ब्रज हो गया, और शैली इनकी कैसी है, शैली सरल है, प्रभावपूर्ण है, कैसी है, प्रभावपूर्ण है। मुक्तक शैली में इनकी ज़्यादातर रचनाएं हुई हैं, मुक्तक शैली में, मुक्त होके स्वच्छंद भाव से रचना करते थे, इसलिए मुक्तक शैली इनका कहा जाता है। अच्छा, अब आप देखेंगे इनके बचपन का नाम जो है कि अगर पूछा जाए तो आप बता देंगे मदन मोहन है, क्या है, मदन मोहन। और देखिए अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं, अष्टछाप के अष्टछाप जो है कि का गठन जो वल्लभाचार्य इनके गुरु जी हैं उन्हीं के पुत्र विट्ठल नाथ ने किया था, विट्ठल दास ने, ठीक ना। विट्ठल जी क्या किए थे, 8 कवियों का एक समूह बनाया था, उसी में सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि किनको कहा जाता है, सूरदास जी को कहा जाता है। अच्छा, जन्मांध थे कि नहीं थे, इसके विषय में भी क्या है, मतभेद है। जन्मांध मतलब जन्म से अंधा, तो सूरदास जी जन्म से अंधे थे कि नहीं थे, इसमें क्या है, विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान कहते थे जन्म से अंधे थे, कुछ कहते हैं नहीं थे। हाँ, जैसे इतना सूक्ष्म वर्णन इन्होंने किया है बालपन का, बचपन का, किलकत कान घुटरुअन यावत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी वह धावत, पढ़े हैं ना। किलकारी मारते हुए कान्हा चले आ रहे हैं, घुटने के बल कैसे, और परछाई पकड़ने के लिए कैसे दौड़ रहे हैं, मड़ियों से युक्त उस आंगन में नंद के। तो इतना सूक्ष्म वर्णन इन्होंने किया हुआ है ना। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रामे दुल रामे मल रामे, जब आप पढ़ेंगे इनका जब पद जो है इतना शानदार जो है कि सूक्ष्म वर्णन आँख वाला आदमी नहीं कर सकता है, तो ये जो है कि अंधा होकर के कैसे कर सकते हैं, यह बात कहा जाता है। तो इसलिए विद्वानों में क्या होता है, मतभेद हो जाता है। क्या होता है, मतभेद हो जाता है। देखिए एक किंवदंती आती है, कहानी छोटी सी है, हम बता देते हैं आपको। जब एक बार की बात है, यह चले जा रहे थे, भगवान कृष्ण का नाम राधा राधा कृष्ण कृष्ण रटते चले जा रहे हैं, है ना। एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे हैं, सामने एक गड्ढा आने वाला था, खाई आने वाला था, जिसमें कुआं था, उसमें गिरने ही वाले थे। तब तक एक छोटा सा बालक पीछे से इनको पकड़ के बाँह खींच लेता है, कहता बाबा आगे मत जाओ, क्या है, गड्ढा है, क्या है, गड्ढा है। तब ये जो है कि पल भर के लिए रुकते हैं, फिर जो है कि क्या करते हैं, उस बालक का बाँह पकड़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बहुत चतुर थे या जो है कि सूरदास जी, ऐसा माना जाता है। बाँह पकड़ लेते हैं बालक का। हाँ, बालक कहता बाबा छोड़ो, हाँ इधर से होके जाओ, हमारा बाँह छोड़ो। कह नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारा बाँह नहीं छोड़ूंगा। तो कह नहीं, मेरे माता पिता मेरा राह देख रहे होंगे, छोड़ो मुझे। ये सोच लेते हैं कि ये ना घने जंगल में बालक कहाँ से आ जाएगा। हाँ, ये समझ लेते हैं कि ये कोई और नहीं, ये मेरे श्री कृष्ण कन्हैया हैं, हाँ, जो मेरा जो है कि जीवन बचाने आए हैं। तो ये समझ जाते हैं तुरंत, समझ रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, बाँह कस के पकड़ लेते हैं, छोड़ते ही नहीं हैं, है। तो बालक क्या करता है, बाँह झटक करके इनका जोर से छुड़ा करके भागने लगता है, समझ रहे हैं। तो वहाँ पे ये पद गाते हैं एक ठो, कहते हैं बाँह छुड़ाए जात हो निबल जानी के मोही, बाँह छुड़ाए जात हो निबल जानी के मोही, हृदय से जब जानोगे सबल जानी है तो ही, समझ रहे हैं। कहते हैं कि भैया हमारा छुड़ा के जा रहे हो ना, अब हमको कमज़ोर समझ के, निबल मैंने निर्बल, कमज़ोर, कमज़ोर हमको समझ के तुम मेरा बाँह छुड़ा के भाग रहे हो। अरे मेरे हृदय से जाकर दिखाओ, तब तुमको क्या मानेंगे, मजबूत मानेंगे, बलवान मानेंगे, सबल मानी हो तो ही। कहते हैं हृदय से जब जाओगे सबल मानी है तो ही, जब मेरे हृदय से निकल के दिखाओ ना, मेरे अंदर तो तुम ही बसे हो। हाँ, इतना कहने पर बालक वहीं रुक जाते हैं, और बालक जो है कि क्या करते हैं, अपना साक्षात रूप दर्शन देते हैं, किनको, सूरदास जी को। हाँ, और पूरा जो है कि बताया जाता है कि सृष्टि का दर्शन कराते हैं सूरदास जी को वहीं पर, और इनको वहाँ पे जो है कि ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान, और आशीर्वाद देते हैं। और जब चलने को होते हैं तो सूरदास से कहते हैं कि बताओ सूरदास जी और क्या चाहिए आपको। हाँ, इनके आँखों को सही कर देते हैं, कहते बताइए बताओ और क्या चाहिए। तो ये कहते हैं कि देखिए जो है कि प्रभु जिस आँखों से मैंने आपको देख लिया, उस आँखों से मुझे और कुछ देखने की इच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं जैसा था मुझे वैसा ही कर दीजिए, मुझे क्या कर दीजिए, मुझे अंधा ही कर दीजिए, है ना। तो विद्वानों में ऐसा किंवदंतियाँ हैं, मतभेद हैं कि जन्म से अंधे थे कि बाद में अंधा हुए, कि उस समय अंधा हुए, क्या हुआ, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि जब खुद से फोड़ लिए अपनी आँखें, है ना, अंधे हो गए। तो ये विद्वानों में क्या है, मतभेद है, समझ रहे बात को। जन्म से अंधे थे कि नहीं थे, इस बात में मतभेद है। दूसरी बात देखेंगे, हाँ, इनके गुरु वल्लभाचार्य थे, ऐसा एक दोहा में पता चलता है कि दिया है, भरोसो दृढ़ इन चरणन को, भरोसो दृढ़ इन चरणन को, श्री बल्लभ नखछंद छटा बिनु सब जग माझ अधेरो। आया ना, श्री बल्लभ, हैं, कह रहे कि केवल मेरा इसी एक चरण का क्या है, भरोसा है। और श्री बल्लभ जी क्या कर लिए हैं, श्री बल्लभ जी इनको जो है कि रास्ता दिखा रहे हैं। तो बल्लभ जी कौन है, वही वल्लभाचार्य जी, इनके गुरु हैं। कौन है,
तो गुरु वल्लभाचार्य हैं, ऐसा इस पद से हमको प्रतीत हो जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, ये कौन सी भक्ति भाव से रचना करते थे, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन बना हुआ है कि किस भाव से ये रचना करते थे, तो सख्य भाव से। लिखिए, नोट करिए, सख्य भाव से, सखा भाव से, है ना। हाँ, सख्य मतलब सखा, सखा, सखा मतलब दोस्त, मित्र, यार, समझ रहे हैं ना, फ्रेंड। ये जो है अपने को मित्र भाव से, किससे क्या करते थे, रचनाएं करते थे, मित्र भाव से। श्री कृष्ण को अपने मित्र के रूप में देखते थे, समझ रहे हैं। तो सख्य भाव में रचना किए हैं। प्रभु को, ईश्वर को किस भाव में देख रहे हैं, दोस्त के रूप में, मित्र के रूप में। अच्छा, कुछ लोग दास भाव में भी रचना करते हैं, जैसे तुलसीदास जी हैं, दास भाव में रचना करें, अपने नौकर बने हैं, किसके लिए, हाँ, समझ रहे हैं। तो वो दास भावना होता है, वो कौन भावना होता है, दास भावना। और ये है सख्य भावना, मतलब सखा का, ठीक है ना, समझ रहे हैं। और देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, सगुण भक्ति के उपासक थे या, मतलब सगुण ब्रह्म के उपासना में थे, तो सगुण भक्त कवि कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है, सगुण में भी आता है कृष्ण आश्रय शाखा और राम आश्रय शाखा, तो ये कृष्ण आश्रय शाखा के कवि माने जाते हैं सूरदास जी। ओके, कृष्ण भक्त कवि थे। कौन भक्त कवि थे, तो सगुण थे। सगुण मतलब जिसका रूप, रेखा, गुण आदि जो है कि का वर्णन किया गया हो, वो क्या होता है, सगुण होता है, मतलब गुण वाला। सगुण माने गुण सहित, गुण वाला जो होता है वो सगुण है। एक निर्गुण होता है, आप लोग पढ़े ही हैं, जिसमें कबीरदास जी आते हैं, कुछ सूफी कवि, संत कवि आते हैं निर्गुण में, आते हैं ना। तो सूफी कवि, संत कवि निर्गुण में आते हैं, और इसमें राम भक्ति वाले और कृष्ण भक्ति वाले कवि आते हैं सगुण में। ओके, हाँ, एक चीज़ और इसमें पूछा था आपको, साहित्य में इनका क्या स्थान है, साहित्य में क्या स्थान है, तो वो जो है कि आपको बताना पड़ेगा कि साहित्य में इनका कौन सा स्थान रहा है ना। साहित्य में कहाँ तक ये पहुँच चुके हैं, कितने उच्च। तो देखिए, तो वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं, लिख लीजिएगा, वात्सल्य, लिखिए, नोट करिए, वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं, वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं, ध्यान रखिए। तो वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं कौन, हाँ, क्योंकि वात्सल्य का जितना शानदार वर्णन इन्होंने किया है, जितना सूक्ष्म वर्णन इन्होंने किया है, ऐसा कोई नहीं किया है ना। और देखिए, कृष्ण भक्त कवियों में सबसे सर्वोच्च स्थान इन्हीं का माना जाता है। कृष्ण भक्त कवियों में, हाँ, सर्वोच्च स्थान इन्हीं का माना जाता है। और हिंदी साहित्याकाश के ये सूर्य कहे जाते हैं। लिखिए, हिंदी साहित्याकाश के सूर्य, हिंदी साहित्याकाश, हिंदी साहित्याकाश के सूर्य, हिंदी साहित्याकाश के सूर्य कहे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, सूर्य, हाँ, सन है ये, कहाँ के सूर्य हैं, जो हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा इतिहास है, वही हिंदी साहित्य का इतिहास कहा जा रहा है। और हिंदी साहित्य के इतिहास का एक बहुत बड़ा आकाश है, एक नभ है ना, और उसी नभ में चमकता हुआ तेज सूर्य है ये। जब निकलते हैं तो बाकी जो है कि सब धूमिल पड़ जाते हैं, चंद्रमा से लेकर और जुगनू तक और तारे तक का पता नहीं चलता है, पता चलता है। तो ये सूरदास जी को सूर्य की उपमा दी गई है। एक इनका दोहा प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, सूर सूर तुलसी शशि, पढ़े हैं, उडगन केशवदास, यमक अलंकार में पढ़ाए होंगे कि यमक अलंकार है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सूर सूर तुलसी शशि, यहाँ लिख दें, कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं, देखिए, सूर सूर, हाँ, तुलसी शशि, हाँ, अब देखिए, शशि माने चंद्रमा होता है, सूर सूर तुलसी शशि। देखिए यहाँ पे सूर सूर क्या है, इसमें यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, पढ़े ना आप लोग, एक ही शब्द जब दो बार आता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पे देखिए, एक सूर का मतलब क्या है, सूरदास, और एक सूर का मतलब क्या है, सूर्य, हैं। तो सूर्य क्या है, सूर्य है, सूर्य क्या है जी, सूर्य है। तुलसी क्या है, शशि, चंद्रमा है, तुलसी क्या है, चंद्रमा है। सूर सूर तुलसी शशि, उडगन केशवदास, उडगन मतलब तारागण, उडगन मतलब केशवदास जैसे जो कवि लोग हैं वह सब तारागण है, क्या है, अब के कवि खद्योतसम, आजकल के जो कवि हो रहे हैं ये कवि कम से कैसे हैं, खद्योत के समय, खद्योत माने होता है जुगनू, क्या होता है, जुगनू, जुगनू देखें आप लोग ना, जलते बुझते रहते हैं, हैं, छोटे छोटे होते हैं, टिमटिमाते हैं, जलते बुझते रहते हैं, तो वो जुगनू के समान है आजकल के कवि लोग, समझे।
तो अब के कभी खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, फैलाए प्रकाश फिर बुझ गए, पता नहीं चला, समझे। 2-4 कविता लिखे फिर डूब गए हैं ये लेकिन इनका जो है कि सामना कोई नहीं कर पाएगा, कौन? सूरदास जी का। तो साहित्य में इनका स्थान अद्वितीय है। कैसा है? अद्वितीय है, अद्भुत है, हैं? और इनके स्थान को प्राप्त करना मुश्किल है, हाँ, समझ रहे हैं। तो इसलिए इनको हिंदी साहित्य का सूर्य का उपमा दिया गया हुआ है। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं, जो यूपी बोर्ड एग्जाम में जो कुछ पद हैं, क्या हैं? पद हैं। उस पद में से कौन कौन पद जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो यूपी बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ओके, अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे देखिए पहला पद्यांश जो है, चरण कमल बंदो हरिराई, पहला पद्यांश इम्पॉर्टेंट है। और एक और मैं आपको बता दूं, कभी कभी ये भी पूछा गया है अभिगत गति किलकत कान, लेकिन ज़्यादातर यही पूछा जाता है चरण कमल बंदो हरिराई। और देखिए एक और जो है कि जो पूछा था सखीरी मुरली लीजो चोरी, हाँ, और एक उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, है ना, ये भी पूछा जाता है। लेकिन इनसे भी ज़्यादा जो है कि पूछा जाने वाला है उधव मन ना भये 10-20, उधव मन ना भये 10-20, 8वां पद। इसके अलावा जो है निर्गुण कौन देश को वासी, 10वां पद। और 11वां पद है संदेशो देवकी सो कहियो। तो इसमें निर्गुण कौन देश को वासी इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो आइए हम क्या करें, एक तो पद पढ़ा दें, आइए पढ़ाते हैं, सुनिए। पहला पद है दिया है चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, हाँ। देखिए प्रस्तुत पद में सूरदास जी क्या कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का बखान कर रहे हैं। सूरदास श्री कृष्ण की महिमा का क्या कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, हाँ, उनके चरणों की वंदना कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि चरण कमल, हम बताए थे आपसे यहाँ पे कौन सा अलंकार है, बताइए। चरण कमल बंदो हरिराई, कौन बताएगा? चलिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, चरण कमल में कौन सा अलंकार है, आप लोग बताएंगे कमेंट करके। तो चरण कमल बंदो हरिराई कहते हैं चरण रूपी कमल, चरण रूपी कमल में क्या कर रहे हैं, हम वंदना कर रहे हैं, हाँ। हे सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु, हाँ, सर्वशक्तिमान, सबसे शक्तिशाली, हाँ। क्यों ऐसे चरण कमलों की वंदना की जा रही है? जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ है, जिसकी कृपा से लंगड़ा भी क्या करता है, पर्वत को लांघ जाता है। गिरि मने पर्वत पहाड़, जाकी कृपा, पंगु मने लंगड़ा, गिरि मने पर्वत पहाड़। तो जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है, अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है। बहिरो सुने, और बहिरा सुनने लगता है, बहरा व्यक्ति क्या करता है, सुनने लगता है। गुंग पुनि बोले, और गुंगा व्यक्ति जो है, जो नहीं बोल रहा था ना, फिर बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और राजा जो रंक होता है ना, रंक मतलब होता है गरीब कंगाल व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति, और राजा बन जाता है, छत्र धारण करके चलता है, सिर पे मुकुट धारण करके चलता है राजाओं का, कैसा राजमुकुट धारण करके चलता है, राजा बन जाता है, रंक भी राजा बन जाता है आपकी कृपा से, हे श्री कृष्ण भगवान, है। और कह रहे हैं सूरदास स्वामी करुणामय, और सूरदास जी हैं ऐसे करुणाकर स्वामी का, करुणा बरसाने वाले स्वामी श्री कृष्ण भगवान का क्या कर रहे हैं, बार बार वंदना कर रहे हैं, उनके पाँव में बार बार गिर रहे हैं, उनकी चरण वंदना कर रहे हैं। कौन है ये? सूरदास जी हैं, है ना, हाँ, महाकवि सूरदास जी हैं ये। सूरदास देखिए इसमें अगर बात करिएगा ना तो ब्रजभाषा रहेगा साहित्यिक परिचय में, व्याख्या में तो ये सब लिख देंगे जो बताए हैं। संदर्भ लिख देंगे प्रस्तुत पद्य, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य हिंदी के काव्य खंड में संकलित, हाँ, पद नामक शीर्षक से लिया गया है, पद नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं, जिसका रचयिता सूरदास जी हैं। तो इस तरह से आप इसका लिख देंगे। अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हो गया संदर्भ, और व्याख्या लिख देंगे। कभी कभी प्रसंग आया था तो प्रसंग में एक लाइन से हम बताए हैं कि इसमें श्री कृष्ण जी का महिमा का गुणगान किया गया है, प्रसंग में लिख देंगे। और व्याख्या की जब बात करते हैं, व्याख्या पढ़ा दिए। काव्यगत सौंदर्य एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इसमें आपको लिखना पड़ता है कि इसमें इस पद में कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है ना। काव्य का जो है कि गुण कौन सा है, तो आप यहाँ पे रस हम बता दिए हैं कि आप यहाँ पे लिख देंगे रस कौन सा है, बताइए आप लोग। इसमें किसका गुणगान किया जा रहा है? कृष्ण जी का। तो भक्ति भावना की बात हो रही है ना,
तो यहाँ पे भक्ति रस हो जाएगा। कौन सा रस हो जाएगा? भक्ति रस। और दूसरा जो है कि कौन सा जो है कि इसमें पूछा जा रहा है आपका शैली, तो शैली मुक्तक ही है। और छंद कौन सा है? तो छंद इसमें बताइए कौन सा है? तो ज्ञात्मक है, लयात्मक है, गाया जा सकता है, इसको गा भी सकते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, सूरदास जी गाते हैं बड़ी शानदार इसको, है ना। और भाषा ब्रज हो गया, गुण प्रसाद गुण हो जाएगा, हाँ, शब्द शक्ति लक्षणा हो जाएगा। और इसमें अलंकार कौन कौन से आए हैं? तो एक तो मैं नहीं बताऊंगा, पहला वाला लाइन का अलंकार आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। एक जगह और बता रहे हैं आपको, देखो कौन सा आया है, बार बार बंदो तिहि पाई। तो जब एक ही शब्द 2 बार आता है, ध्यान रखिएगा, बार 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 बार, हाँ, यहाँ पर अर्थ अलग नहीं होता है। यहाँ पर तो अर्थ अलग हो रहा था, नहीं बताए हैं हम, सूर सूर, तो यहाँ पे यमक अलंकार था। लेकिन यहाँ पर क्या है, बार बार जब एक शब्द आए, एक ही शब्द जब 2 बार आ जाए और उसका अर्थ भी वही रहे, तो उसको बोलते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। क्या बोलते हैं? पुनर्धन उक्ति, दोबारा कथन। एक ही कथन को 2 बार कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? सुंदरता लाने के लिए। हाँ, समझ रहे हैं? हाँ, धीरे धीरे से, बहुत सारा गाना बना हुआ है, मेरी ज़िंदगी में आना है, गाना नहीं बना है, हाँ? तो बहुत ऐसा है, हाँ? ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, आगे आगे, पीछे पीछे, ऐसा शब्द प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब कुछ नहीं होता है, एक ही शब्द 2 बार आता है, मतलब एक ही रहता है ना। वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। याद रहेगा, बोलेगा नहीं ना। पुनरुक्ति, पुनर्धन उक्ति, दोबारा कथन। उक्ति माने कथन, पुनर् माने दोबारा। एक ही कथन को 2 बार कहते हैं, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वहाँ होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। नोट कर लेंगे। एक और जगह अलंकार आपको मिलेगा यहाँ पर, अनुप्रास अलंकार। कहाँ पे? सूरदास स्वामी करुणामय। तो सूर स्वामी, स जब एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है ना लगातार क्रम से, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास भी हो गया, हाँ। और एक जो चरण कमल वाला है, मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ, कमेंट करके बताइएगा।